Now, good morning to all of you. Now we read a poem in Beehive. The Rain on the Roof. पेज नंबर आपका 41 वर्षा की बूंदें छत पर गिरती है, किस तरह का फीलिंग होता है, कभी क्या क्या इमेजिन करता है, कल्पना करता है। इसमें बड़े ही अच्छे ढंग से इसमें चित्रित किया गया है और आप कैसे फील करते हो इसके बारे में भी आप खुद से महसूस करें। छोटी सी कविता है, प्रकृति से रिलेटेड कविता है, नेचर से। When the sky is covered with dark cloud and it starts raining, जब आसमान अंधेरे बादलों से ढक जाता है, एंड इट स्टार्ट रेनिंग, और वर्षा होना शुरू होती है। बरसात का तो मौसम है, ये है। अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं तो जस्ट वर्षा भी हो रही है, तो किस तरह का फीलिंग होता है। कभी बड़ा ही सुंदर ढंग से इसमें अपनी कविता के माध्यम से अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को, अपनी भावना को हमारे सामने रख रहा है। हर इंसान फील करता है, सबके पास सेंस है। तो कभी कहता है कि when the sky is covered with dark cloud, जब आसमान काले बादलों से ढका होता है। क्लाउड्स देखिए हमेशा प्लूरल यूज होता है जनरली लिखने में। एंड इट स्टार्ट रेनिंग, और वर्षा जब शुरू होती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? प्रश्न करता है कि क्या कभी एवर इन योर होल लाइफ, अभी तक लिसन टू द पैटर माने द फॉलिंग साउंड ऑफ द रेन, वर्षा के गिरने की बूंदों की आवाज़ जब किसी चीज़ पर गिरती है, जो आवाज़ करती है, टीन हो या लकड़ी के पर, तख्ते पर जब गिरता है छत पर, तो किस तरह का आवाज़ होता है। पैटर उसी के लिए यूज होगा। ए फॉलिंग साउंड ऑफ रेन ऑन द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। क्या कभी आपने सुना है सॉफ्ट, एकदम मुलायम वर्षा की बूंदों की आवाज़ जब रूफ पर, छत पर गिरती है। व्हाट थॉट फ्लैश्ड, किस तरह का विचार, किस तरह का सोच, आइडिया। फ्लैश, जैसे लाइट कैसे फ्लैश करता है, फ्लैश दिमाग में आता है थ्रू योर माइंड, मन में। एज यू हियर दिस मेलोडी ऑफ नेचर्स, मेलोडी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुर है, तान है, गीत है, मेलोडी बहुत प्रिय, कर्ण को प्रिय, कान को बहुत सुंदर लगने वाला, मनोरम लगने वाला गीत जब हम सुनते हो। एज यू हियर, जब आप सुनते हो दिस मेलोडी ऑफ नेचर, इस सुरीली तान को, मधुर प्रकृति की मधुर संगीत को जब आप सुनते हो, तो किस तरह का विचार दिमाग में, मन में, माइंड का मतलब मन में फ्लैश होता है। रीड द पोएम, इस कविता को पढ़िए और फाइंड आउट, पता कीजिए व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। कभी किस तरह का स्वप्न देखता है, स्वप्न इसके दिमाग में आती है जब वो वर्षा को सुनता है, छत पर गिरती हुई वर्षा की आवाज़ को। देखिए कविता में फर्स्ट स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा, 3 स्टेंजा है, 3 गो स्टेंजा है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पैराग्राफ को यहाँ स्टेंजा बोला जाता है, पद्यांश है, पद्य जो अंश है ना, पद है उसका अंश है। स्टेंजा का हिंदी पद्यांश, पद्य जोड़ अंश, संधि विच्छेद आप पढ़े होंगे। व्हेन द ह्यूमिड शेडो हवर, होवर करना, होवर का मतलब मडराना, वर्षा जो है, शेडोज छाया, यहाँ शेडोज बादल के लिए आया है। ह्यूमिड का मतलब आर्द्रता है, उसमें नमी है। व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर्स, जब
आर्द्र परछाई, परछाई का मतलब शैडोज परछाई, यहाँ बादल, आर्द्रता भरी बादल जब होवर करती है ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्टार से स्टारी बना दिया, स्टार होता है तारा, स्टारी एडजेक्टिव हो गया, स्फीयर्स का मतलब आकाश, स्फीयर में इस लगा हुआ है ना, आसमान में बादलों, तारों, चारों तारों से भरी हुई बादलों को जब आकाश को जब ये बादल मंडराते हुए घिर घिर करके घेर लेते हैं, मंडराते हैं उस पर, एंड द melancholy darkness gently weep in tear rainy tears। melancholy का मतलब शेड, जब उदास होता है, जब कभी मन बिल्कुल उदास हो जाता है, शेड किसी बिछड़न से, विरह में melancholy किसी से नहीं मिलती है। डार्कनेस यहाँ उदासी का प्रतीक है, इसे भी melancholy भी उदासी है, डार्कनेस तो खुशी का प्रतीक है नहीं, शेड का प्रतीक, सबका मीनिंग अलग अलग है। देखिए अंधेरा, अंधेरा यहाँ डार्कनेस शेड का प्रतीक है, उदासी का, मेलैंकोली माने उदास होता है, बहुत ज़्यादा उदासी भरी। जेंटली वीप इन टीयर्स, तो ये बादल एकदम नरमी से, बड़ी विनम्रता से, जेंटल का मतलब विनम्र आदमी, बड़ी विनम्रता से रोते हैं इन टीयर्स, रेनी टीयर्स, रेन से रेनी हो गया रेनी, और आंसू गिरती है, और वर्षा की आंसू जब बड़ी विनम्रता से जब रोती हैं तो ये गिरते हैं, बादल आसमान में बरस रहा है। स्फीयर टीयर्स देखिए मिल रहा है यहाँ राइम एक दूसरे से। वाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो ऑफ ए कॉटेज चेम्बर बेड इन लाई लिसनिंग टू पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। वाट ए ब्लिस, ब्लिस का मतलब परम आनंद, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, परम खुशी, परमानंद, परम जोर आनंद, मन इस तरह का आनंद और कहीं नहीं मिल पाएगा। वाट ए ब्लिस प्रेस द पिलो, जब तकिए को, पिलो का मतलब तकिया को जब हम अपने सीने से दबाते हैं एकांत में, अकेले में, कहाँ पर, आपके कॉटेज चेम्बर बेड, कुटिया के कक्ष में, चेम्बर मैंने कक्ष, शयन कक्ष के बेड में, बेड पर लेट करके जब हम तकिए को दबाते हैं कितना खुशी होती है। वाट ए ब्लिस, किस तरह की खुशी होती है। एंड लाई लिशन, और लेट करके जब हम सुनते हैं, लाई माने लेटना है, लिशन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, अपने माथे के ऊपर द रूफ जो है, रेन ऑन द रूफ, जब माथे के ओवर हेड, माथे के ऊपर सॉफ्ट वर्षा की बूंदें जब गिरती है तो किस तरह का फीलिंग होता है, इतनी आनंद होती है जब हम तकिए को दबाते हैं एकांत में, शयन कक्ष में, अकेले बेड पर, कितना आनंद आता है। कभी यहाँ सोचता है कि आसमान, मेलैंकोली डार्कनेस, एकदम उदासी है, वर्षा की बूंदें गिरती है, आवाज़ आती है अकेले, लेकिन उस वक्त जब लेट करके हम सुनते हैं और तकिए को जब हम सीने से दबाते हैं एकांत चेम्बर में, तो वाट ए ब्लिस, किस तरह की परमानंद की अनुभूति होती है। ये फीलिंग, ये थॉट, ये विचार कवि के मन में आता है, इस चीज़ को यहाँ हमें बतलाता है। हम लोग भी वर्षा को किस तरह से अनुभव करते हैं। नेचर, एवरी टिंकल ऑफ द सिंगले, देखिए टिंकल, टिंकल एक तरह का साउंड है, रिंगिंग टिंकल, देखिए ये शॉर्ट मतलब एकदम छोटा, लाइट रिंगिंग साउंड, एकदम हल्की सी जो रिंग करना, खन खन की आवाज़ जो होती है। सिंगले जैसे रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ, छत पर जो लकड़ी के वुड से वुडन बना दिया है, एडजेक्टिव हो गया। से गोल्ड से गोल्डन है ना, गोल्डन, तो वुड से वुडन एन जोड़ करके एडजेक्टिव बना लिया। टाइल्स नाउन है, टाइल्स जो होता है लकड़ी के
आयताकार टाइल्स पर जो रूफ जिस पर बने होती हैं और टिंकल जो साउंड होती है, हुफ देखिए, थ्रेड ओवन अक्रॉस द लूम आएंगे फिर हम लोग सिंगले, तो एवरी टिंकल ऑन द सिंगले, हर एक ये लाइट रिंगिंग साउंड जो होती है किस पर, जब ऑन सिंगले हैज इको इन द हार्ट, जब वर्षा की बूंद जब आयताकार लकड़ी के टाइल्स पर पड़ती हैं और जो साउंड निकलती है उसकी एवरी जो टिंकल जो रिंग खनखन की आवाज़ जो होती है छन छन की वर्षा की बूंदों की, हैज एन इको इन द हार्ट, हार्ट तो दिल में प्रतिध्वनि गूंज उत्पन्न होता है, गूंजने लगता है दिल, यानी थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसी, और हजारों ड्रीमी, ड्रीम से ड्रीमी बन गया, फैंसी मैंने कल्पना, इमेजिनेटिव थिंग्स मैंने कल्पना, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कल्पना आता है, फैंसी मैंने इमेजिनेशन, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और बहुत व्यस्त हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है वो बनना, इस तरह का सपन का बुनना मन में दिल में स्टार्ट हो जाता है जब वर्षा की बूंदें लकड़ी के आयताकार टाइल्स पर पड़ कर के टिंकल टिंकल की आवाज़ करती है, रिंगिंग की रिंग 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 की आवाज़ करती है, घंटी जैसे बजता है, रिंग करता है, तो किस तरह का पूरा दिल जो सपनों से भर जाता है, इनटू ए बिजी बीइंग हार्ट स्टार्ट, मैंने हार्ट स्टार्ट देखिए बन गया लाइन स्कीम, यानी थाउजेंड्स रिकलेक्शन, और हजारों यादें, रिकलेक्शन याद, वेव बुनना, वेव व्यवहार होता है ना, बुनकर वेव बुनना, डियर यरी थ्रेड इनटू उफ, यरी मैंने हवा की जो थ्रेड धागा होता है, उफ देखिए उफ, दैट इज ए थ्रेड वेन अक्रॉस द लूम, लूम मैंने होता है जैसे हाथ करघा, ते थ्रेड, द थ्रेड उवेन, उवेन का ओ वेव वेवन, वेव वेवन V2 है, थ्रेड वेवन V3, वेव ओवेन, वेव का वेव मैंने बुनना, जैसे देखिए बुनना का ये जैसे हम लोग देखे थे ना, वेव WAV वेव का V3 फॉर्म है, विवेन, तो थ्रेड विवेन अक्रॉस द लूम, लूम के चारों तरफ वो जो थ्रेड धागा जो हथकरघा के ऊपर जो बुनी हुई होती है उसके ऊपर बहुत तरह की यादें दिमाग में आ जाती है, थाउजेंड्स कलेक्शन, पुरानी बातें, यादें हवा की धागों की तरह, हवा की धागे, हवा रूपी धागा जो है उस लूम में बुन जाती है, एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं सुनता हूँ पैटर्न फॉलिंग साउंड ऑफ द रेन, है ना, वर्षा की बूंदों की गिरने की आवाज़, कहाँ, ऑन द रूफ छत पर, जब मैं इसको सुनता हूँ तो सारी पुरानी बातें एकदम लगता है कि यर थ्रेड मैंने हवा रूपी थ्रेड मैंने धागों में लूम हथकरघा पर ये बुन जाती हैं पुरानी बातें, सारी यादें, तरह तरह की काल्पनिक स्वप्न दिमाग में आती हैं, दिल में आ जाती हैं, जब वर्षा की बूंदें जब गिरती है, जब गिरने का बाद जब पड़ता है तो किस तरह का फीलिंग होता है, क्या अनुभव है कवि का, यहाँ सारी बातें अकेले अपने कमरों में बंद, इस तरह की फीलिंग उसके दिमाग में आता है, यहाँ करता है। देखिए एक जगह आप लोग देखिए, हार्ट फिर स्टार्ट, देखिए फिर यहाँ हुप रूफ, देखिए तीसरा लाइन देखिए मिल रहा है, हुफ का रूफ से मिला, ऊपर भी देख रहे हैं हम, स्फीयर टीयर्स बेड ओवर हेड, देखिए इसको राइम स्कीम लय में लाने के लिए कभी इस तरह के वर्ड का प्रयोग करता है लास्ट में, जैसे हम लोग रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई, आई देखिए जाई आई, ठीक है, तो ये सब लय मिलता है ना। जैसे राहुल पलकर जैसे तैसे करने लगा प्रश्न कुछ वैसे, मैं अबोध उत्तर दूँ कैसे, वैसे कैसे, वो मेरा विश्वासी सी आओ हो बनवासी, विश्वासी बनवासी,
तो जिस तरह से हिंदी में हम लोग राइम मिलाते हैं, लय मिलाते हैं हिंदी कविता में, आप देखिएगा उस तरह से अंग्रेजी में भी बहुत जगह आपको इस तरह का राइम स्कीम देखने को मिलता है। बनवासी, है ना, विश्वासी, इस तरह से कभी लिखते से पहले कुछ वर्ड कलेक्ट करके और इस तरह की बातों को लोग इस तरह से वर्ड को इस तरह से सजाते हैं कविता में। लिखते हैं ना, फुल स्टॉप लास्ट में जा कर के होता है, कई लाइन के बाद फुल स्टॉप होता है, तो हर लाइन के अंत में कहीं ना कहीं वो टिक मारते जो है कहीं दे देता है। लय दिखाने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर दिया जाता है। कवि का अपना लिखने का स्टाइल होता है, आप खुद सोच सकते हैं। खैर अब लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, तो किस तरह का फीलिंग होता है, उस सारे फीलिंग को, यादों को, रिकलेक्शन का मतलब याद देखिए, रिकलेक्शन है, फैंसीज, कल्पना, ड्रीमी फैंसी, काल्पनिक, तरह तरह की बातें दिल में आता है और ये सब बूंद जाता है धागों की तरह, एक तरह से हवा धागों में बूंद जाता है। जिस तरह से केवल लूम जो होता है, नाम से करगा हैंडलूम, लूम उफ मन लूम, तो उफ जो हैंडलूम कह देता है, जैसे करगों में सब धागे बुने होते हैं, तो पुरानी यादें सब लगता है कि बुन रहा है सारी बातें। कब? जब वर्षा की बूंदें छत पर गिरती हैं और उस तरह की आवाज़ें जब हम सुनते हैं तो इस तरह का भाव दिमाग में आता है। अब क्या होता है, पीछे चल जाता है कभी, जब बहुत खुश होते हैं हम कभी, तो आप फील कीजिएगा कि हमें वो सारी बातें याद आने लगती है जो सबसे प्रिय लोग होते हैं। तो सबसे प्रिय कौन? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी संस्कृत में, कि माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ता है। हम पटना में हैं, यहाँ गांव की याद आ रहा है, इससे तो बाढ़ आ गया है ना, तो जन्मभूमि याद आ रही है, माँ याद आती है, बचपन का वो दिन, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, बचपन का दिन जो होता है गोल्डन पीरियड होता है, स्वर्णिम काल होता है। इसके बाद तो आदमी बड़ा हो जाता है, फिर बुढ़ापा तो जीवन का बहुत कष्टमय होता ही है ना, सबको पता है ना। तो यहाँ बचपन की वो चीज़ें याद आती है, क्योंकि बहुत खुश होने के बाद बचपन से जैसा सुंदर तो होता ही नहीं है दुनिया का कोई भी चीज़। इसीलिए लता भी कहती है कि मेरा सब कुछ ले लो लेकिन बचपन लौटा दो, है ना। ये कागज़ की किश्ती, वो वर्षा का पानी, वो कागज़ की किश्ती, वो नानी की छोटी लंबी कहानी, छोटी सी रातें, नानी की लंबी कहानी। जगजीत का बहुत अच्छा गाना याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ कवि को भी देखिए पीछे जा कर के याद कर रहा है माँ को। नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर, अब याद में माँ आ जाती है, रिकॉलेक्शन। वहाँ देखिए रिकॉलेक्शन का मतलब ही मेमोरी होता है, फिर मेमोरी शब्द यहाँ यूज हो गया, मेमोरी याद है। नाउ इन मेमोरी कम माई मदर्स कम इन माई मेमोरी, देखिए पलट दिया है। कविता को ऐसे देखना है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला नहीं चलेगा, सिंपल राइटिंग नहीं होता है, अलग अंदाज होता है लिखने का। ऐसे पढ़िए, माई मदर कम्स इन मेमोरी नाउ, अब आती है, पलट के पढ़ लीजिए। लेकिन कभी तो ऐसा लिखेगा नहीं, उसको तो लय में ले जाना है ना, है कि नहीं। तो नाउ इन मेमोरी कम माई मदर्स, अब याद में माँ आती है। कहना बहुत खुश होते हैं हम लोग, शांत होते हैं, अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं, और माँ से बढ़ कर के सुंदर क्या हो सकता है। स्वर्गों से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, है ना। मेरा प्यार न छूटे मेरा, आगे तो क्या है पता नहीं, है ना, फिर जो भी हो। नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर, याद आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, एगोन का मतलब बीत गया, गो वेंट गोन चला गया वो दिन, बरसों पहले, इन ईयर्स सी यूज्ड टू, जैसा कि वो याद आती थी, यूज्ड टू पढ़े ना, पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए हम लोग पढ़ते थे, स्ट्रक्चर है। ऐसी यूज्ड टू, जैसा कि वो आती है, थी बरसों पहले, वो याद में आती है। कभी बड़ा हो चुका है, पता चलता है कि माँ अब नहीं, तब तो याद आता है। एक तो प्रिय हो और वो भी नहीं हो तो बहुत याद आता है एकांत में, जब हम खुश होते हैं, शांत होते हैं, तो तरह तरह की यादें आ रही हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, रिगार्ड करती है, रिस्पेक्ट करती थी माँ जो आती थी,
डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए? बच्चों के लिए है। वैसे बच्चे, डार्लिंग माने प्रिय, और ड्रीमर माने स्वप्न देखने वाले, ड्रीम से ड्रीमर हो गया जो स्वप्न, रीड रीडर, राइट राइटर हो गया, जो प्यारे स्वप्न को देखते हैं उसको और बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। कौन? कवि की तरह जो बच्चे हैं जो अपनी माँ को याद करते हैं वो डार्लिंग ड्रीमर्स हैं, उनको बड़ा रिस्पेक्ट करती है माँ। और सी लेफ्ट देम टिल द डाउन। और देखिए यार पोइटिक वर्ड है, देखिए और ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर बिफोर। बिफोर इसका मतलब बिफोर हो जाएगा हम लोग से प्रोज में, कविता कहानी में, ड्रामा में बिफोर पढ़ेंगे, लेकिन कविता में देखिए ओल्ड पोइटिक वर्ड, पुरानी पोइटिक वर्ड है, कविता के शब्द हैं जिसका मतलब बिफोर होता है ना। तो अर पहले, बिफोर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, डार्लिंग ड्रीमर्स माने उन बच्चों को, ऐसे बच्चे जो माँ के स्वप्न देखते हैं। सी लेफ्ट देम, देम किन के लिए है? डार्लिंग ड्रीमर्स के लिए है, चिल्ड्रंस के लिए है, बच्चों के लिए। किस तरह के बच्चे? जो कवि की तरह जो बच्चे हैं, जो माँ को याद करते हैं, जो वर्षों पहले दिमाग में आते थे, उनको छोड़कर चली जाती है। बिफोर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, डाउन का माने अर्ली मॉर्निंग, है ना, बिफोर द सन राइज, द टाइम बिफोर द सन राइज, सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, जस्ट बिफोर द सन राइज। किस तरह का? उषा काल, जिसको हिंदी में आप उषा कह सकते हैं, उषा काल, अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह का जो समय होता है। टिल द डाउन, वो लेफ्ट चली जाती है बच्चों को छोड़ करके, माने उठने जैसे उठ जाते हैं, जग जाते हैं तो स्वप्न चला जाता है, स्वप्न में आई माँ चली गई, है ना। सुबह होते स्वप्न तो टूटने लगता है, रात भर तो स्वप्न में ही रहते हैं बच्चे, है ना। हम लोग भी आजकल कभी कभी आ ही जाता है। ओह आई फील, मैं महसूस करता हूँ, आई हियर कभी के लिए है, फॉन्ड यानी स्नेहमयी, फॉन्ड का मतलब स्नेह, अफेक्शन, माँ में स्नेह, ममता में ये अफेक्शन होता है, स्नेह। लुक ऑन मी, लुक माने वो देखती है, उसकी नज़र जो मैं महसूस करता हूँ, माँ के स्नेहमयी नज़रों को अपने ऊपर मैं महसूस करता हूँ। एज माने व्हेन आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, लिसन है पोइटिक वर्ड है, यहाँ भी देखिए लिसन का मतलब लिसन, है ना, लिसन। ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर लिसन, लिसन, आजकल तो लिसन लिख दे, एन जोड़ देते हैं हम लोग लिस्ट में, लिसन, एन जोड़ दिया तो लिसन हो गया। पोइटिक वर्ड है, कविता का वर्ड कुछ अलग ही हो जाता है, और वो पुरानी कविता है। ए रिपीटेड, रिफ्रेन का मतलब रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग और पोएम, जैसे कविता और गाना में हम लोग किसी सॉन्ग पोएम का कुछ लाइन होता है जो रिपीट, बीच बीच में रिपीट होते रहता है, रिपीट कर देते हैं। हेयर द साउंड ऑफ द रेन, लेकिन यहाँ वर्षा की जो साउंड है, क्योंकि जब जब वर्षा की बूंदें छत पर गिरती है तो हमेशा साउंड करते रहता है, आवाज़ करती रहती है रिफ्रेन। गाना में भी कुछ ऐसा टेक होता है, कुछ ऐसी लाइन होती है कि कुछ अंतराल के बाद हम लोग उसको रिपीट कर देते हैं, कभी रिपीट कर देता है गायक, उसको रिपीट कर देता है, उसको रिफ्रेन बोला जाता है। ज़्यादातर म्यूजिक वाले लोग ज़्यादा समझेंगे, म्यूजिक वाले जो सिंगर हैं लोग, तो सॉन्ग अपने पोएम जो बार बार रिपीटेड पार्ट होता है, कोई पार्ट होता है जो कविता में या गाना में जो रिपीट किया जाता है। यहाँ तो वर्षा की बूंद है, द साउंड ऑफ द रेन है रिफ्रेन, लेकिन लिस्ट का मतलब लिसन, देखिए। तो ओह आई फील हर लुक, फाउंड लुक ऑन मी, अपने ऊपर मैं महसूस करता हूँ उसके स्नेहमयी नज़रों को। लुक का मतलब है नज़र, दृष्टिकोण मी। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब वर्षा की आवाज़ को जब मैं सुनता हूँ तो उसकी लगता है कि नजरें हम पर पड़ती है, उस चीज़ को महसूस करता हूँ। विच इज़ प्लेड बाय द पेटर ऑफ द रेन, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगले, सिंगले वहीं रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स ऑन द रूफ, सिंगले देखे थे सिंगले, है ना। डाउन रिफ्रेन, है ना। फ्रेन, रेन, देखिए फ्रेन का रेन से बन गया फ्रेन, रेन, हाँ, रिफ्रेन, रेन। तो एज आई लिसन टू, जब मैं सुनता हूँ, दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द सिंगले बाय द पैटर ऑफ द रेन, वर्षा की जो
फॉलिंग साउंड जब पड़ती है उस पर ये बजाया जाता है। इस साउंड को, प्लेट का मतलब बजाना, ये बजती है गना, संगीत। किसकी संगीत? वर्षा के बूंदों को लकड़ी के टाइल्स पर गिरने की आवाज़ जब आती है तो मैं जब ये सुनता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ, फील करता हूँ द फाउंड लुक ऑन मी, माँ की स्नेहमयी नज़रों को। और माँ भी कैसी, जो बरसों पहले आती थी और सुबह होने से पहले वो चली जाती थी। आज भी बच्चों के कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे तरह डार्लिंग ड्रीमर्स होंगे, अपनी माँ को स्वप्न को देखते होंगे। तो इस तरह की फीलिंग वर्षा हो रही है और मैं इस तरह का फीलिंग अपने आप को महसूस करता हूँ। आप लोग आंसर क्वेश्चन कर लीजिएगा, एक आध दो क्वेश्चन हम भेज देंगे, 2-4 क्वेश्चन, जिससे कि आपको 2-3 क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो नाउ थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड हैव ए गुड डे।